हिंदुत्व क्या होता है? क्या एक महिला के साथ इस प्रकार से अत्याचार करना? प्रधानमंत्री मोदी कहता दीदी ओ दीदी ओ दीदी। मेरे हिंदू समाज में हम अपनी बहनों से इस प्रकार से नहीं बोलते। अमित शाह तड़ीपार गुंडा है। हमारे देश उत्तर प्रदेश का सीएम 28 मुकदमे लगे थे, अपने सीएम बनने के बाद माफ करा लिए। इनके चरित्र देखिए, ये गुंडे कैसे टूट पड़े हैं। अब इनकी कोई मन की बात नहीं करता। आप देखते हैं हाइड करते हैं कमेंट, क्योंकि मन की बात में अब इन्हें लोग जवाब देने लगे कि तू जुमलेबाज है। राफेल में भी चोरी पकड़ी जा रही है, चोर है। अब ये 9 दुर्गे शुरू हो गए हैं और रमजान भी है। अभी बीजेपी तो 9 दुर्गे और रमजान में लोगों को लड़ाएगी कि ये नहीं निकल रहा, वो नहीं निकल रहा। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है कि आप ये ईवीएम कैसे घूम रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग आज अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। वो आज अंबानी के हाथों बिका हुआ है। बीजेपी दावे हर जगह चुनाव लड़ने में करती है। बीजेपी दिल्ली में भी दावे कर रही थी, 11 तारीख को सरकार बना रही है। मध्य प्रदेश में भी दावे कर रहे थे 2/3 बहुमत से जीतेंगे। राजस्थान में भी कहाँ पे जीते? तो ये उनके चुनाव लड़ने का तरीका है अमित शाह जी का, सामने वाले पे दबाव बनाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। वास्तविकता अगर जमीनी हकीकत देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में 3 सीटें थीं। अब आज भाई चुनाव आयोग मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं लड़ रहे हैं, गृह मंत्री जी भी ताकत लगाए हुए हैं, रक्षा मंत्री भी ताकत लगाए हुए हैं, तमाम संघ पूरी ताकत लगाए हुए हैं, अंबानी अडानी पैसे से ताकत दिए हुए हैं। हर तरीके से दीदी के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो अब जब चुनाव आयोग उन्हें चुनाव जता रहा है तो बस मान लीजिए 25-30 सीटें निकल जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं। सरकार ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत में बनाएंगी, ये 100% श्योर। कैसे बनाएंगी? चुनाव आयोग तो बार बार उन पे प्रतिबंध लगा दे रहा है प्रचार करने से। उनकी जो शिकायतें हैं उन पर भी संज्ञान नहीं ले रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ममता बनर्जी के ऊपर हमले किए हैं, तो ये बंगाल का हिंदू जानता है कि एक ब्राह्मण महिला पे किस प्रकार से ये देश के लोग, जिनके चरित्र, अमित शाह तड़ीपार गुंडा है। हमारे देश उत्तर प्रदेश का सीएम 28 मुकदमे लगे थे, अपने सीएम बनने के बाद माफ करा लिए। इनके चरित्र देखिए, ये गुंडे कैसे टूट पड़े हैं हिंदुत्व के नाम पे। हिंदुत्व क्या होता है? क्या एक महिला के साथ इस प्रकार से अत्याचार करना? प्रधानमंत्री मोदी कहता दीदी ओ दीदी ओ दीदी। मेरे हिंदू समाज में हम अपनी बहनों से इस प्रकार से नहीं बोलते। आप देखिए कि शुभेंदु अधिकारी बेगम कहता है, और उनके जो वो है दिलीप घोष, वो कहते हैं बरमुडा पहन ले। कोई अपनी बहनों से इस प्रकार की बात करता है? कहाँ है सभ्यता? और किस तरीके की बात? जय श्री राम का नारा लगा के तो हिंदू समझता है। बंगाल का हिंदू एकजुट है। दीदी को घर में बंद कर दो आप, तब भी वोट अब दीदी को ही मिलना है। 4 चरण का चुनाव हो चुका है, 4 चरण का बाकी रह गया है। अब ये 9 दुर्गे शुरू हो गए हैं और रमजान भी है। अभी बीजेपी तो 9 दुर्गे और रमजान में लोगों को लड़ाएगी कि ये नहीं निकल रहा, वो नहीं निकल रहा। खुद ही दंगा कराते हैं, मुद्दा बनाते हैं, इसमें हिंदू बेचारे मारे जाते हैं और ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब ये चुनाव आयोग ने जो 8 चरण में चुनाव रखा है, 17 तारीख का 23 तारीख का चुनाव 9 दुर्गे में है। अभी आप देखना वोट बैंक की कितनी गंदी राजनीति पीएम मोदी जी करेंगे। ये पहले से ही करते आए हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ आज पहले इसलिए आपके माध्यम से कि अब 9 दुर्गे शुरू हो गए। तो ये हिंदुत्व का जवानों पर जो नक्सली अटैक हुआ है उसका फायदा बीजेपी समेटेगी क्या? क्या पुलवामा में जिस तरीके से पुलवामा अटैक करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वोट बटोरे, क्या यही फंडा अभी एजेंडा यही काम करेगा? एजेंडा इन्होंने यही काम किया है, वही रूलिंग रही है। जैसे पुलवामा में हमला हुआ था तो टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन अय्यर ने बोला था कि एक मोदी जी को ऐसी एयर स्ट्राइक करनी चाहिए कि पाकिस्तान में कहीं खंडरों में बमबारी करके राष्ट्रवाद जगा के वोट लेंगे तो वो जीत जाएंगे। मोदी जी ने कर दिया बालाकोट, झूठा था वो पूरा। वायुसेना अध्यक्ष ने कहा एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया, गृह मंत्री ने कहा 250 मारे, उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा 350 मारे, डिप्टी सीएम ने कहा 650 मारे। तो इस प्रकार से तो वोट बैंक की राजनीति करते। अब नक्सली हमले वाली जो घटना घटी तो वो प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने इस प्रकार से टीवी चैनल पे कहा अगर ऐसी कोई घटना घट जाए, मोदी जी ने घटा दी। आज आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना घटने पे उस पर चर्चा नहीं होती है। हिंदुत्व के नाम पे जनता से वोट मांगे जाते हैं। एक तरफ जवान अपने बलिदान दे रहे हैं और ये वोट मांग रहे हैं। जनता समझ चुकी है, बंगाल की जनता नहीं गुमराह होने वाली है। आप देखना 2 मई को आपके सामने मेरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी जब ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आपके पास होगी। अभी जिस तरीके से मोदी सरकार कोरोना का मुद्दा भुना रही है, जो कुंभ में जितने लोग सामने आ रहे हैं तस्वीरें कि लाखों लोग शाही स्नान कर रहे हैं, और जब तबलीगी जमात लगा था, जब मरकज में लोग आए थे तो उनको कोरोना बम, जिहाद बम कह दिया था। अभी कोई सवाल नहीं उठ रहा है। वो हिंदुत्व का ढोंग,
देश में नागरिकों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात, जैसे हम मास्क लगा के घूम रहे हैं, हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कोरोना हवा से नहीं फैलता है और मास्क हमें खाने से नहीं रोकता। हमें कुछ खाना होता है, मास्क यूँ करते हैं, खा लेते हैं, मास्क फिर लगा लेते हैं। 2000 रुपये का जुर्माना है, हमें लूट रहे हैं, डरा के मास्क पहना रहे हैं, उसमें भी कमाई। किस प्रकार से देश को गुमराह हवा से फैलता है क्या? आप बताइए, 2000 रुपये जुर्माना लगेगा आपसे दिल्ली में, क्या कोरोना हवा से फैल रहा है? मास्क किस लिए? मास्क से क्या बचाव है? तो समझना पड़ेगा। अमित शाह जी अपनी चर्बी कटवाने जाते हैं, मोटे हो गए थे, अपनी चमड़ी कटवाने कि मैं पतला हो जाऊं तो घूम फिर लूँगा, चुनाव लड़ लूँगा। कहते हैं मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया और चमड़ी कटवाने गए थे। ट्रंप ने कभी नहीं मास्क लगाया, अमित शाह मास्क नहीं लगा रहा। केवल जनता को घरों में कैद करके देश जो लूट रहे हैं, कभी कानून बना देते हैं जनता के खिलाफ, मजदूरों को गुलाम बना दिया, किसानों की ज़मीनें छीनने का प्रयास। तो ये कोरोना का लाभ जब मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, अब कुछ नया करने जा रहे होंगे, कोई बड़ा गेम करने जा रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो करने जा रहे हैं, तभी कोरोना का अब भय दोबारा फैलाया जा रहा है। लुभावने वादे बीजेपी दे रही है बंगाल को, क्या लोग वो वादों में फंसेंगे नहीं? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है सोनार बांग्ला बना देंगे, नौकरियां देंगे 85 लाख, हर घर को नौकरी देंगे, विकास करेंगे, क्या बंगाल के लोग गुमराह हो जाए? नहीं, अब नहीं होंगे। पहले फंस चुके ना लोग। 2014 में नौजवान रोजगार मांग रहे थे, उनने कह दिया पकौड़ा तलो, काला धन 6 महीने में ला रहे थे, बात नहीं करते। नोटबंदी में गुमराह किया कि भ्रष्टाचार पे लगाम है और आतंकवाद पे लगाम है। आतंकवादी फल फूल रहे हैं, गुंडे फल फूल रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की आलोचना करने वालों को दबाया जा रहा है। आज देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। अब इनकी ये वो जादू की गुट्टी जो पिलाते हैं ना, सपने दिखाना, अब सपने इनके कोई नहीं देखना चाहता। अब इनकी कोई मन की बात नहीं करता। आप देखते हैं हाइड करते हैं कमेंट, क्योंकि मन की बात में अब इन्हें लोग जवाब देने लगे कि तू जुमलेबाज है। राफेल में भी चोरी पकड़ी जा रही है, चोर है। देश कैसे लूटा है। आज हमारे देश की जीडीपी जो है उससे ज़्यादा हमारे ऊपर कर्जा हो गया, हमारे भारत पे। ये कर्जा आपको, मुझको और देश की जनता को चुकाना है। पीएम साहब को नहीं चुकाना, ये झोला उठा के चले जाएंगे। और ये कर्जा हम कैसे चुका पाएंगे? देश की हालत क्या बना दी है। जनता आज समझ चुकी है और लड़ रही है, तभी ममता बनर्जी बंगाल जीत रही है। लगातार हमने पिछली वीडियोस में देखा, पिछली खबरों में देखा, लगातार ईवीएम पकड़ी जा रही है। चेन्नई में पकड़ी जा रही है, केरल में पकड़ी जा रही है, बंगाल में पकड़ी जा रही है। तो मतलब अगर कल को बीजेपी जीत जाती है तो क्या इन सब पर सवाल उठेंगे? सवाल तो पहले से ही उठते आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं ले रहा ना कोई। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है कि आप ये ईवीएम कैसे घूम रहे हैं। चुनाव आयोग जवाब नहीं देता। चुनाव आयोग आज अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। वो आज अंबानी के हाथों बिका हुआ है। न्यायपालिका भी आज बताइए कैसे ईवीएम मिल रहे हैं। ऐसे चुनाव आयोग को बर्खास्त कर देना चाहिए, इस पर सख्ती से काम करना चाहिए। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई जवाब दे ही नहीं जिम्मेदार लोगों की, सिस्टम में बैठे लोगों की। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री स्वयं ये कार्य कर रहे हैं। 20 लाख ईवीएम चोरी हुए, कोई जवाब दे ही नहीं। भाई उस ईवीएम से लोग हमारे मतदान की बेईमानी कर रहे हैं। गुंडे सरकार में बैठे हैं, हमारे मतदान का दुरुपयोग किया जा रहा है। मोदी जी सरकार बना लेते हैं क्योंकि ईवीएम मोदी जी की सरकार में चोरी हुए। सुनिए आप, इससे पहले देश चला रहे थे कांग्रेसी, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। कितने बार ईवीएम किसकी गाड़ी में मिले आपको? कहाँ किसी के होटल में आपको ईवीएम मिले? तब ऐसे वोट क्यों नहीं पड़ रहे थे जैसे आज पड़ रहे हैं? क्या ईवीएम पहले काम नहीं कर रहे थे? आज बेईमान लोग बैठे हैं और टेक्नोलॉजी से आज आप देखिए एक आदमी में जान नहीं डाल पाई है, बाकी रोबोट बना के तैयार कर दिया है। तो ईवीएम से बेईमानी करना आप कहें कि नहीं हो सकती, तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि जिन देशों ने इसका निर्माण किया है उनने इसको प्रतिबंध किया अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। चुनावों के वक्त क्यों ईवीएम का मुद्दा याद आता है? नहीं, पहले क्यों नहीं आता, या जब चुनाव नहीं होते तब उसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों नहीं? ये मीडिया की गलती है। देश का नागरिक, आप देखिए वकील, मजिस्ट्रेट, रिटायर्ड, वो लोग ईवीएम को लेके तरह तरह से कैसे आवाज़ उठाएं। आज आवाज़ उठाने पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। आम नागरिक को पुलिस से प्रताड़ित करके मरवाया जाता है। आप सब कुछ देख रहे हैं देश में। कितने नौजवान जो अपनी आवाज़ उठाते थे वो आज देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे जेलों में बंद है। आप देखिए, और सीएम उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी अपने मुकदमे माफ करा रहे हैं, नौजवान जेल में है। आप सुनिए, मीडिया ने कभी क्यों नहीं इस ईवीएम को लेकर चर्चा करी कि देश में ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं? प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सवाल पूछता मीडिया? रवीश कुमार आज 2-4 पेन की स्याही खत्म कर चुके हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं देता इंटरव्यू? और देश का प्रधानमंत्री कहता है कठिन प्रश्न हल करो, मतलब ज्ञान देता है, कठिन प्रश्न हल करो। खुद क्यों नहीं मीडिया के सामने आके रवीश कुमार के सवालों का जवाब देता है? जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की। लेकिन आज सभी जिम्मेदारियों से भागकर प्रधानमंत्री हिंदुत्व के नाम पे हमें और आपको गुमराह किए हुए हैं, जिसकी कीमत देश चुका रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार में गुंडे बैठे हैं। सीएम योगी वहाँ जाके कहते हैं कि हम तो
गुंडा राज जो है यहाँ से साफ कर देंगे। सीएम आदित्यनाथ योगी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सीधी धमकी दी कि हमारी सरकार बनने के बाद में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये 506 मुकदमा होता है, FIR होती है। एक उत्तर प्रदेश का सीएम किस प्रकार से मंच पे खड़े हो गए, यहाँ पे भी कहा था इनके अनुराग ठाकुर ने देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कपिल मिश्रा, तमाम लोगों के खिलाफ SS मुरलीधरन आपके दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने FIR का आदेश दिया। ये इतने आज सत्ता में अहंकारी हो चुके हैं, उन्होंने मजिस्ट्रेट का ही ट्रांसफ़र कर दिया और उन्होंने जो आदेश दिया था कि इनके खिलाफ FIR की जाए, पुलिस ने FIR ही नहीं की। आज इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, समझना पड़ेगा आपको। EVM को बैंड किया जाए, काफ़ी समय से हमारे देश में लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, जिसकी वजह से EVM केवल बकवास चल रहा है। जो और कहते हैं जब जीत जाते हो तो EVM ठीक है, हार जाते हो तो कहते हो EVM में कमी है। हम एक फाइनल कह रहे हैं, EVM में कमी नहीं, EVM पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाया है। भारत के लोकतंत्र को बचाना है तो EVM को बैंड करना ही होगा। जिस तरीके से बंगाल में कूच बिहार में हिंसा हुई है, हाँ? 5 से 6 लोग मारे गए हैं, क्या लग रहा है उसमें क्या हाथ था? आप बंगाल होकर आए हैं, ऊपर से बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 5 नहीं 8 लोग मारे जाने चाहिए। ऐसा है, बीजेपी के लोग गुंडे प्रवृत्ति के हैं, आपको पहले से ही पता है। ममता बनर्जी को नंदीग्राम के पोलिंग बूथ पे कैद कर लिया गया। आप इन 5 लोगों की बात कर रही हैं। 1.5 घंटे तक ममता बनर्जी अंदर रखेंगी और उनको डराया गया कि बाहर हिंसा हो जाएगी, बाहर का माहौल खराब है, और किस प्रकार से CRPF उन्होंने कैद करके रखा। उन्होंने ही मतदाताओं को गोली मारी, वो TMC के कार्यकर्ता थे जो मारे गए हैं। इस प्रकार से मारकर बंगाल में TMC के वोटरों को दहशत फैलाई जा रही है कि अगर वोट नहीं दोगे तो अगर हमारी सरकार आई तो मारा जाए, यानी डरा के वोट लेने का प्रयास। लेकिन बंगाल नहीं डर रहा है, बंगाल इस राजनीति को जानता है। ऐसे ही दिल्ली में हुआ था, जब ये हार गए अमित शाह दिल्ली चुनाव, तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगे कराकर मुसलमानों को डराने का प्रयास किया गया अगली बार चुनाव की तैयारी के लिए। ऐसे ही बंगाल में उपयोग किया जा रहा है, डराकर, धमकाकर, पैसे लेकर, कानूनी ताकत से वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। वो संभव नहीं है। मैं बंगाल से आ रहा हूँ, बंगाली डर नहीं रहे, एकजुट है, दीदी के साथ खड़े हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।